संतों में बात होने लगी भैया। तुलसी बाबा कहने लगे, जा टेढ़ी टांग बारे के चक्कर में काहे पड़े हो महाराज, जब गोपाल के चक्कर में काहे पड़े, आ जाओ ना श्री सीताराम जी की शरण में। सूरदास बोले, बाबा सब कुछ मानेंगे पर जई बात ना मानेंगे। काहे ना जी, मैं तो भैया गोपाल जी को परम उपासक हूँ, ठाकुर जी की सेवा करने वाला हूँ, ठाकुर जी के बिना मैं नहीं रह सकता। वो कहने लगे मेरे ठाकुर जी बड़े, वो कह रहे हमारे राम जी बड़े। सो तुलसी बाबा ने कही एक काम करो बाबा। कहा, बोले तुम कह रहे हमारे भगवान बड़े और हम कह रहे हमारे भगवान बड़े, एक काम करो आज तुलना है जान दो, जाके भगवान में वजन ज्यादा होए वही बाकी तरफ चला जाए। बोले ठीक है। तराजू मंगाई और तुलसी बाबा ने सूरदास से कही, बुला ले पे गोपाल जी को। सो गोपाल जी को बुलायो सूरदास ने, आओ मेरे गोपाल। जब गोपाल कह के बुलाया सो भगवान छोटी सी मूर्ति में आ गए और तराजू में बैठ गए। सूरदास जी भी बैठ गए। अब तुलसी बाबा ने कही, अजी बुला लिए अपने भगवान? हाँ जी बुला लिए। अच्छा मैं भी बुला लूं क्या? बोले बिल्कुल बुलाओ। तुलसी बाबा बोले, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सो श्री सीताराम जी और तुलसी बाबा तीनों एक पल्ले में, एक में गोपाल जी और सूरदास। अब सूरदास को पल्ला तो न्यो उठ गया ऊपर, हाँ, और तुलसी बाबा को नीचे। तुलसी ने कही, अब तो मान जाओ बाबा जी, देखो हमारे भगवान भारी है, मेरे भगवान में वजन ज्यादा है, आ जाओ ना राम जी की शरण में, काहे जा गोपाल जी के चक्कर में पड़े रहते हो, आ जाओ ना। तो सूरदास भी एक निष्ठ है भैया। कहते हैं ना एक निष्ठ होना चाहिए, निंदक नहीं, पर एक निष्ठ, निष्ठा सदा एक में। तो वो भी एक निष्ठ है, वो भी एक निष्ठ है। सूरदास ने पे उठाई गोपाल जी की बटिया और डाली भाई झोली में और सीधा वृंदावन। गुस्सा के ना पार हुए और गिरिराज महाराज की तलेटी में जाकर के पहुंचे और बाबा बैठे मार गुस्सा में गुब्बारे जैसे गाल फूले। अच्छा कन्हैया बात करते थे बाबा से। भगवान श्याम आए और बाबा के हाथ लगा के बोले, बाबा कहा बात है, कैसे नाराज है रहे हो? सो सूरदास जी बोले, चुप रह, बात नहीं करते। अरे अब कन्हैया इधर आए, क्या बात है बाबा? बोले चुप रह, बात नहीं करते। कन्हैया बोले तो कुछ तो बताओ सही, इतने नाराज काहे के ले, क्या गलती हो गई? सूरदास जी बोले, गलती की बात कर रहे हो हैं? अरे समझ में नहीं आता है, मैंने क्या बताया, मैंने एक शर्त क्या लगा ली। आपने 21 किलोमीटर की गिरद में गिरिराज पर्वत जो रखा था, उस पर्वत को सबसे छोटी अंगुली पर धारण किया, और वो भी नख पर, तो तुम इतने भारी बन गए। अरे पूतना, संकटासुर, अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत इत्यादि राक्षसों को मारा और तुम इतने भारी बन गए। एक हमने तुलसी से शर्त का लगाए ले कि तुमने तो नाक ही कटा दी, क्या तुम भारी नहीं बन सकते थे? हैं? कन्हैया बोले गलती तुम्हारी है बाबा। सूरदास बोले, हाँ ठीक कह रहे हो, सारे दिन तुम्हारे लिए माखन मिश्री मांग मांग कर लाते हैं गोप बजरिया में, और सारे दिन जब गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठ करके तानपुरा लेकर के सारे दिन तुम्हारा भजन करते गला फाड़ फाड़ के, ये गलती तो है और क्या है? कन्हैया बोले, मान जाओ बाबा गलती है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी तुम्हारी? बोले तुलसी बाबा ने कहा तुम बुलाओ अपने भगवान और हम भी बुलाएंगे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा आओ मेरे गोपाल। अच्छा तो गोपाल ही कहा ना? बोले हाँ गोपाल ही कहा। तो बोले ठीक। और उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो पहले महाराज हमें एक बात बताओ, दो ज्यादा हो तो क्या तीन? सूरदास बोले दुनिया जानती कि तीन ज्यादा होते हैं। हाँ तो महाराज पहली बात तो हम दो लोग और वो तीन, और दूसरी बात हम 250 ग्राम के, तुम 250 ग्राम के, और माँ राम जी भी ठीक ठाक और माता जी भी और तुलसी बाबा भी ठीक ठाक। तो पल्ला तुम्हारा ना उठेगो को तुलसी बाबा को उठेगो? अरे बाबा अगर आप ये कह देते बोले राधा कृष्ण की
और फिर अगर आपका पल्ला गिर जाता या आपका पल्ला उठ जाता तो बात करती। सूरदास बोले लाला बिल्कुल ठीक कही, गलती है गई। फिर अपना कन्हैया की बटिया डाली और चल दिए, हाथ में लाठी है। और तुलसीदास के सामने जैसे ही पहुंचे हैं और लटकी लाठी को खटकाते हुए बोले अरे का यहाँ तुलसी बाबा हते, अरे यहाँ तुलसी बाबा हते का। सो तुलसी बाबा ने आता हुआ देखा, आइए भगवान आइए, स्वागत है, सुस्वागतम, आइए। क्या बात है? सूरदास जी बोले लाला तुलने में गलती है गई। तो बोले दोबारा तराजू मंगा फिर तुलेंगे। तुलसी बाबा समझ गए। अब की बार वह कारी कमरिया वाले ने समझाए कि भेज दियो, बट टेढ़ी टांग वाले ने समझाए कि भेज दियो। आज तुलसी बाबा आगे बढ़े, सूरदास को अंक में भर लिया और प्रसन्न होकर के दोनों संत भाव विवल हो गए और बोले सूरदास राम कृष्ण दो एक ही अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण में चपलता है। राम कभी नहीं कहते कि मैं भगवान है, और कन्हैया ने कई बार कहा। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, राम और कृष्ण दोनों एक है। अब दो अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। राम ने मर्यादा सिखाई और कृष्ण ने मुझे जीना सिखाया। दोनों ही पुरुषोत्तम है। कोई कहता है कि राम जी पूर्ण ब्रह्म नहीं है, राम 12 कला से हुए और कन्हैया 16 कला से हुए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दें, जब राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया तो चंद्रमा को दर्शन नहीं मिल रहा है। चंद्रमा भगवान के सामने गया, प्रभु आपने एक तो सूर्यवंश में जन्म ले लिया, ऊपर से सूर्य दर्शन नहीं करने दे रहा है। भगवान बोले तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, चंद्रवंश में भी आऊंगा। चंद्रमा ने कहा हमें तसल्ली ना है महाराज। भगवान ने कही अच्छा। तो बोले जाओ, तुम्हारे मेरे यानी तुम्हारे नाम के बिना मेरा नाम पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान राम ने अपने नाम में जोड़ लिया चंद्रमा को। बोलते हैं सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए कहते हैं यदि राम भी पूर्ण ब्रह्म नहीं होते तो राम के नाम के आगे चंद्र नहीं लिखा जाता। सियावर रामचंद्र भगवान की। राम चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि नौमी और ठीक दिन के 12 बजे आए, और कन्हैया भादव मास कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी और ठीक रात्रि के 12 बजे आ जाएगी। वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। बड़ी समझने की बात है। वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। यदि वो अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है, और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? वो अनामी है तो नाम क्यों, और नाम है तो अनामी क्यों? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। एक गांव में एक भगत तपस्या कर रहा था। भगवान ने कहा कहो भगत जी क्या बात है? बोले प्रभु जी आप तो हमारे घर बेटा बन के आ जाओ। हाँ। भगवान ने कहा जरा ये गांव वाले से पहले पूछ ले ना। हाँ क्यों पीछे ते हल्ला तो ना करेंगे कि भगवान कहीं गर्भ में आता है, भगवान कहीं जन्म लेता है क्या? अब विचार कर लो प्यारे, उसे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी से इजाजत लेने के लिए नहीं है, वो अपने में समर्थ है। कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा, जो सब कुछ करने पर कुछ नहीं करे और कुछ न करने पर सब करे। स्वच्छंद गति ईश्वरः। उसकी मर्जी है तो 1000 जन्म ले, नहीं मर्जी तो एक भी ना ले। निर्गुण होकर सगुण है, सगुण होकर निर्गुण है, अजन्मा होकर जन्म ले, जन्म लेकर अजन्मा है, अनामी होकर विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, और नाम होने पर वो अनामी है।
बिना पग के चलता है, बिना कर के कर्म करता है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निराकार होकर भी साकार है, साकार होकर निराकार है। मेरे सज्जनों, गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु पग चले सुनहि बिनु